हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे और EMRS लाइब्रेरी मैराथन को जो देख रहे हैं उसकी तैयारी करेंगे और क्वेश्चनों को जल्दी आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा जल्दी भी पता चले कि क्वेश्चन आंसर को विद इन सेकंड में कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचे, हमारा भी टाइम बचे और हम आपको और भी टॉपिक्स को ब्रीफली दे पाए। क्योंकि क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में और जो टर्म्स जो जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो बताऊँगा और उसे ज़रूर लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होती हैं। चलिए तो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज का क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। 31 तक से क्वेश्चन जो स्टार्ट होने हैं, कल तक हमने 30 क्वेश्चन देख लिए थे। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, आज सूचना अधिकार अधिनियम यानी आपका जो सूचना अधिकार अधिनियम के उपयोग की मार्गदर्शिता किसके अंदर आ जाएगी। देखो, जब मार्गदर्शिता की बात आ जाए तो मार्गदर्शिता आपको किस में लेके चलेगी, यानी कि आपको मैंने कल क्या कराया था, यानी कि संदर्भ सेवा सबसे पहले आ जाएगा, पहला में पहुंच जाएगा संदर्भ सेवा। दूसरे में आ जाएगा मल्टीमीडिया के उपयोग में अभिमुखीकरण, यानी कि अभिमुखीकरण कहाँ चल जाएगा, सूचना संरक्षण यानी इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। तीसरा क्या कहता है हमारा, उपयोगिता का सूचना स्रोत से सूचना प्रदान करना क्या कहलाएगा, प्रलेखित सेवा, यानी कि प्रलेखित सेवा डॉक्यूमेंट सर्विस आपका 3 नंबर पर चल जाएगा। और लास्ट आपका चल जाएगा आपका फिर क्या आ जाएगा, रेफरल, यानी कि रेफरल सर्विस आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी यानी कौन किसी भी संदर्भ पुस्तक का लेखक नहीं है। किसी भी पुस्तक का लेखक नहीं है, तो पुस्तक का लेखक नहीं है तो उसके लिए हमें पुस्तकों का भी पता होना चाहिए। अब पुस्तकों का पता होना चाहिए तो सबसे पहले आपका एक नाम आ जाएगा विलियम ए कार्टिस, यानी विलियम ए जो क्या है वो आपके लेखक हैं। CM जो है वो भी आपके लेखक हैं और आपका इसको ये शॉर्ट्स ये भी आपके लेखक है। तो बचा कौन सा, बी लाइन बचा, बी लाइन आपका, यानी किसी भी संदर्भ पुस्तकालय के लेखक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो यानी कि आपको ये पता होना चाहिए है कि नहीं है, यानी इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि है या नहीं बस। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम आपकी नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक टॉपिक बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, यानी परिखंडीकरण किसी से संबंधित है। किससे संबंधित है, यानी परखंडीकरण जो है, जैसे हम क्या कह रहे हैं, यानी कि परिखंडीकरण जो है किससे संबंधित है। देखो, मार्केट में जो सर्वे होता है उसमें आता है परिखंडीकरण, यानी कि सेगमेंट क्या है, सिगमेंटेशन का जो है परिखंडीकरण को किससे संबंधित, मार्केट से, मार्केट सर्वे रिपोर्ट से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अब 34 आपका फिर आ जाता है मैच द फॉलोइंग में। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, सबसे पहला आपका कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण। जब उपभोक्ता संरक्षण की बात आएगी तो उपभोक्ता संरक्षण में क्या आ जाएगा आपका, आप खुद ही सोचो। उपभोक्ता संरक्षण की जब बात करेगा तो उपभोक्ता संरक्षण में हम किस चीज़ की बात करेंगे कि उपभोक्ता को जो बेनिफिट हो, या वो उपभोक्ता के संरक्षण की बात करेंगे, सुरक्षा एक तरह से प्रदान करने की बात करेंगे। तो यहाँ पर कहाँ पर चली जाएगी, उपभोक्ता के संरक्षण की बात कहाँ पर आएगी, तो ये आपके आ जाएगी संदर्भ सेवा, यानी कि रेफरेंस सर्विस, यानी कि 1 पे चला जाएगा 2 नंबर। अब आती है इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग में किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, बताओ इंफॉर्मेशन रीपैकेजिंग किस में चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन, यानी कि डेजर्ट सर्विस, यानी कि इसमें आ जाएगा 2 नंबर। फिर आ जाएगा ट्रांसलेशन, यानी अनुवाद किस में आ जाएगा, बताओ। अनुवाद जब हम करते हैं तो वो किस में आ जाएगा, सहायक सेवा, यानी कि सहायक, सपोर्टिंग सर्विस आ जाएगा, सहायक सर्विस। और लास्ट बचा आपका ये, यानी कि ये आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ सेवा नहीं है। अब संदर्भ सेवा मैंने इतनी बार आपको रटा चुकी है, तो संदर्भ सेवा आपको पता भी होंगी। तो संदर्भ सेवा इसमें कौन कौन सी, उपभोक्ता, यानी कि पहली हो जाएगी एक तो उपभोक्ता प्रोफाइल की तैयारी, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ यूज़र प्रोफाइल। और एक और आपका बचता है, वो बचती है आपकी कौन सी, प्रलेखन सूचना की संकलना, यानी कि तीसरा।
ठीक है, पहला एंड तीसरा, पहला चला गया, तीसरा चला गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। शीर्षक निर्माण और प्रति संदर्भ प्रदान करने को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं उसे? प्रति यानी प्राधिकारी नियंत्रण, यानी कि अथॉरिटी, एक मिनट, क्या जाएगा? अथॉरिटी कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा, क्या कह रहा है? कौन सा संदर्भ उपसर्ग संदर्भ सेवा को इस प्रकार परिभाषित करता है? डैश कार्य का यह पक्ष जो जानकारी प्राप्त करने और अनुसंधान में संसाधनों के पुस्तकालय या प्रयोग करने के पाठकों का सही करने के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। एक मिनट इंग्लिश में पढ़ लूँ मैं। विच ऑफ द रेफरेंस ऑफ द टूल द डिफरेंस, यानी रेफरेंस ऑफ द, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कहीं ना कहीं जो है आपका यूजी से संबंधित है। तो यूजी से संबंध में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब आपकी क्या हो, रेफरेंस सर्विस की बात आए और वो रेफरेंस सर्विस क्या हो, कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़ी हो, यानी ALA से जुड़ी हो, तो आप किस में लेके चलोगे? यानी कि किस में लेके चलोगे? अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो आप इनमें से बताओ, इंसाइक्लोपीडिया और किस में आएगी? सबसे पहला अगर लेके चले इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी, क्या वो आ जाएगा? नहीं। दूसरा आ जाएगा? नहीं। इसमें आ जाएगा तीसरा, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो अमेरिका क्या है? ALA आपका आ जाएगा, ALA लाइब्रेरी टर्म्स। तो ये आ जाएगा इसके अंदर, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा जैसे कल हमने जल्दी क्वेश्चन करे थे वैसे करते हैं, आज हम करके देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। इंटरनेट संसाधनों में माध्यम से सूचना की त्वरित और व्यापक उपलब्धियों को मानव स्पर्श सहित संदर्भ सेवा में कमी आ रही है। ठीक है जी, ये बात भी सही है। सूचना जानकारी वाले की सभी प्रकार की सूचना अपेक्षाओं को इंटरनेट संसाधन डैश के साथ है। तो ये क्या कहता है भाई? पहला सत्य है, मैंने कहा था, ठीक है, क्योंकि ये बात सत्य है, ये बात सत्य हो रही है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात गलत है। तो क्या है हमारा आंसर हो जाएगा आपका 1 सही 2 गलत। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समकालीन यानी कि समकालीन आभासी संदर्भ सेवा है? तो यानी कि इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आपकी आ जाएगी ईमेल। ठीक है, ईमेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का संदर्भ सेवा की संकल्पना किसके द्वारा की गई है? संदर्भ सेवा की संकल्पना किसके द्वारा की गई है? तो आपके कौन से हैं? यानी ग्रीन, आपको मैंने बताया था ग्रीन, यानी कि हरा कलर, यहाँ पर भी हरा कलर आपके बात भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। पहले, संदर्भ सेवा स्रोत अपने अपने वर्गों में अधिक सूचना प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें सूचना की प्राथमिक स्रोत के से संकलित किया जाता है। संकलित किया जाता है तो क्या हो जाएगा इसका? अब संकलित करता है तो पहला तो सत्य असत्य हो जाएगा, परंतु जो है आर में आशय है, यानी कि आंशिक रूप से सत्य है, यानी कि आंशिक रूप से सत्य है, जिसे हम आंशिक रूप से कहते हैं। आंशिक रूप से मिलेगा कहीं ना कहीं, जो ये सब चीज़ें टर्म आपको पता होनी चाहिए। आंशिक रूप से मिलता है वैसे तो ये भी चीज़ भी ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्या कह रहा है? 42 क्या कह रहा है? इंटरनेट में आने से उपयोगकर्ताओं की संदर्भ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संदर्भ पुस्तकालय की आवश्यकता कम हो गई है। FAQ यानी कि FAQ फैसिलिटी, इंटरनेट पर सुविधा पुस्तकालय में मानवीय इंफॉर्मेशन की आवश्यकता प्रतिस्थापित कर रही है। ठीक है, ये बात क्या कह रहा है? दोनों बात क्या है? आंशिक रूप से सत्य है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं पूछूं, अगर कहीं भी आपको आंशिक रूप से सत्य लिखा मिलता है तो उसका मतलब क्या है? आप कोई बता सकता आंशिक रूप से सत्य लिखा मिले तो उसका मतलब क्या है? एक होता है, एक जगह लिखा होता है सत्य, ठीक है, एक जगह लिखा होता है सत्य खाली, और एक जगह लिखा है आंशिक रूप से सत्य। तो इसका मतलब क्या कह रहा है वो? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? वर्चुअल संदर्भ के लिए उपयुक्त माध्यमों को उनके उन्नत के क्रम से
विन्यास किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर अगर लेके चले तो, यानी अरेंज द करना है, और अरेंज करने का मतलब है वर्चुअल रेफरेंस में आपका सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा ईमेल, फिर आपका आ जाएगा वेब फॉर्म, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वेब फॉर्म के बाद आ जाएगा आस्क सर्विस, और फिर आपका आ जाएगा यानी कि पहला, फिर आपके बाद दूसरा कौन सा आता है, यानी कि दूसरा, फिर तीसरा और फिर नेटवर्क सर्विस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय के संदर्भ अनुभाग महत्व पुस्तकालय के संदर्भ अनुभाग महत्वहीन बन गया है। वेब 2.0 सेवा संदर्भ डेस्क सेवा को प्रतिस्थापित करता है। तो क्या यानी इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आपके दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि देखो वेब 2.0 तो हम कर ही चल ही रहे हैं, अब वेब 3.0 आने वाला है, जो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी वेब 3.0 पे आ चुकी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि कथन और कारण क्या कह रहा है। सांख्यिकी तालिका निर्माण संबंधित सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तालिका का स्पष्ट, संक्षिप्त एवं उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए, जिससे कि तालिका को बोधगम्य बनाया जा सके, जिससे कि पाठ्य को उद्धृत करने की आवश्यकता ना हो। इस शीर्षक को हमेशा तालिका के ठीक नीचे रखा जाना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या कहता है, सांख्यिकी तालिका जो शीर्षक को तालिका के ऊपर प्रदर्शित करती है एवं डाटा के कई अंतर संबंधी गुणों के बारे में सूचना देती है, जिसकी वजह से तालिका नियंत्रण की असुविधाजनक हो जाती है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है दोनों ही इसका कारण है, यानी कि असत्य है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, दोनों ही आपके असत्य हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिर आता है आपका मैच द फॉलोइंग, फिर सबसे पहला क्या कहता है, यूज़र एजुकेशन यानी उपभोक्ता शिक्षा। तो उपभोक्ता शिक्षा में आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, नेपी, यानी कि ये आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा संदर्भ सेवा की रूढ़िवादिता, इसमें आ जाएगा यानी कि वेयर, इसमें आ जाएगा पहला वेयर। तीसरा आ जाएगा मैक्सिमम मीडियन, यानी कि इसमें आ जाएगा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, माध्य और अधिकतम सिद्धांत। ये किसमें आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर यानी कि रल्थ स्टीन, यानी कि 3 नंबर। फिर आ जाएगा संदर्भ से यानी कि संदर्भ पुस्तकालय की गाइड। तो संदर्भ सेवा की गाइड किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा लास्ट आपका शाही। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, संदर्भ सेवा में आत्मसातीकरण का अर्थ क्या है, यानी आत्मसातीकरण का अर्थ पूछा है। तो आत्मसातीकरण के अर्थ क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला हो जाएगा, इसमें पहला आ जाएगा पुनः प्राप्त सूचना की रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग आ जाएगा। फिर आपका दूसरा आ जाएगा इसमें क्वेश्चन, यानी कि संदर्भ सेवा के अनुभव के सहकर्मियों के साथ यानी कि बनावट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, संदर्भ ग्रंथ की समीक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्रोत में आपका इसमें कौन सा आ जाएगा, देखो अमेरिका की बात करिए तो अमेरिका में पहला तो होगा ही ज़रूर, फिर दूसरा क्या क्या है, पब्लिकेशन वीकली हो जाता है। ठीक है, ये दोनों आपके हो जाएंगे सत्य। ठीक है, चलिए पहला और दूसरा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं क्योंकि आज हम थोड़ा ढीले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, विशिष्ट भौगोलिक स्रोत जैसे गैजेट, मानचित्र, एटलस आदि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कुछ सामान्य संदर्भ में स्रोतों जैसे विश्वकोश, ईयरबुक, पंचांग में भौगोलिक सूचनाएं भी होती हैं। ये क्या कह रहा है, अब इस बात को क्या कह रहा है, पहली बात तो गलत हो गई, दूसरी बात आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि पहली बात अगर यही ना होंगे तो आप क्या करोगे, यूज़ ही नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं आपकी लाइब्रेरी भी एक तरह से बंद बनी जाएगी। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है रीडिंग कह रहा है, फिर आपका कह रहा है रेफरेंस सर्विस, आपका रिव्यू सर्विस एंड डेजिट सर्विस। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला क्या आएगा, रीडिंग सर्विस, यानी कि रीडिंग सर्विस में है पाठक को सही पुस्तक की चयन कराना। रेफरेंस सर्विस क्या कहता है, उपभोक्ताओं की सूचनाओं के स्रोत को दिशा में देना। समीक्षा सेवा क्या कहता है, यानी कि रुझाई रिपोर्ट को तैयार करना। और डिज़ाइन सर्विस क्या कहता है, बाजार समीक्षा। अब इसके हिसाब से सबसे पहले क्या आ गया, पाठक को क्या करना ना, सही पुस्तक ये आ गया। अब उपयोगकर्ता आ जाएगा 2 नंबर,
फिर 3 नंबर में क्या है, रुझान वाली बात आ जाएगी, यानी कि इसमें आ जाएगी ये, और लास्ट बचा समीक्षा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दृष्टि से भी और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल भी अलग अलग लेके चलें, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एस.आर. रंगनाथन के अनुसार नवागंतुक की लक्ष्य संदर्भ सेवा कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीक्षा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। पंचांग किस प्रकार की सूचना है, तो पंचांग क्या है, पंचांग आपको पता है रीडिंग रेफरेंस है, यानी कि रीडिंग रेफरेंस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, अलर्ट सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस आपकी आ जाएगी, सर्चिंग सर्विस, ये सारे के सारे आपको सर्विस है, और ये आपको सर्विस कई बार करा चुकी है, तो इसमें आपको पता ही होंगे क्या क्या हो जाएगा भाई। अलर्ट सर्विस में क्या है, ग्रीन, यानी कि ग्रीन ग्रंथों का आगामी कॉन्फ्रेंस के बारे में बताना, तो इसमें क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है, प्रालेख सर्विस, प्रालेख में क्या हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा प्रालेख सर्विस में हो जाएगा आपका 2 नंबर। फिर आपका हो जाएगा पूर्व प्रभावी खोज सेवा, यानी क्या मुझे लोकसभा के चुनाव 2009 की वितरण मिल सकता है, ये आ जाएगा ऊपर वाला इधर, यानी कि ये आ जाएगा 3 नंबर में, और ये आ जाएगा 4 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। संदर्भ सेवा के विकास के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। संदर्भ सेवा के विकास को व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पर्सनल आ जाएगा, पर्सनल रिलेशन बिटवीन किसमें, रीडर और लाइब्रेरी में आ जाएगा। फिर आ जाएगा दूसरा क्या है, एडिट रीडिंग और असिस्टेंट टू रीडर, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरे इसके बाद क्या आएगा, फिर आपका हो जाएगा रेफरेंस वर्क विद सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, और सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन के बाद है लॉन्ग रेंज, क्योंकि लॉन्ग रेंज आता है सबसे आखिरी में, ये ध्यान रखना। कभी भी अगर आपको इस तरह के अरेंज करने हो तो लॉन्ग रेंज सबसे आखिरी में आएगा, पर्सनल रिलेशन सबसे पहले आएगा, यानी शॉर्ट को। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस संचार चैनल का उपयोग वर्चुअल संदर्भ के लिए बार बार किया जाता है, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका, यानी कि एक तो आ जाएगा इन आपका तक्षण संदेश, यानी कि एक तक्षण संदेश, और दूसरा आपका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वॉइस ओवर आईपी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। CAS सूचना सेवा किस श्रेणी में आता है, CAS किस में आता है, तो CAS आता है करंट एनवायरनमेंट सर्विस, यानी करंट एनवायरनमेंट सर्विस किस में आ जाता है आपका, इसमें आ जाएगा अग्रमी सूचना सेवा, यानी कि C नंबर में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिकता प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर SDI, यानी कि पहला हो जाएगा आपका। और SDI की फुल फॉर्म क्या है बताओ, सिलेक्टिव, चलो पहला बता दिया मैंने वर्ड, आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समस्या प्रलेख वितरण सेवा संबंधित नहीं है, तो प्रलेख वितरण सेवा संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा इजी अवेलेबल फॉर पब्लिकेशन, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्या है, उपभोक्ताओं की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालय के लिए निम्नलिखित में कौन सी अति आवश्यक है, तो कौन सी चीज़ें अति आवश्यक है, तो वो है आपकी B, यानी कि रिसोर्स शेयरिंग। लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका आज का, लास्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी पुस्तकालय अपने उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए आप संसाधनों अपने संसाधनों के मामले को पर्याप्त नहीं है, यह कथन पुस्तकालयों के किस ओर ले जाता है, तो किस ओर लेके जाता है भैया, गड्ढे में लेके जाता है। गड्ढे में मतलब कि जो पुस्तकालय सहयोग है संसाधनों के क्या है, साझेदारी की बात करता है, रिसोर्स की बात करता है, और गड्ढे में ले जाने की बात करता है। इसलिए क्योंकि रिसोर्स नहीं होंगे तो हमारे क्या होगा, संस्थान बंद हो जाएगा, यानी कि जिस लाइब्रेरी को चला रहे हैं वो उसमें आना बंद हो जाएगा व्यक्ति, और आना बंद हो जाएगा तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें,
और आपको कोई भी लाइब्रेरी का पेपर मिले XYZ, आपको करके देखना है, जिससे आपको क्या हो, प्रैक्टिस करते रहो और प्रैक्टिस मिलती रहे। चलिए, थैंक यू।